हेलो बच्चों, चलिए अब हम अपने प्रश्न को समझते हैं। हमारे को प्रश्न में अभिकथन और कारण दिया है और कुछ विकल्प दिए हैं। हमें अपने अभिकथन और कारण के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो गई? मुख्य अवधारणा सही विकल्प का चयन। अब हमें अभिकथन दिया हुआ है कि जिब्रेलिन दीर्घ दिवसीय पौधों में पुष्पन को प्रेरित करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये जो हमारा जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन होता है, यह पुष्पन को प्रेरित करता है। ठीक है, पुष्पन मतलब पौधों में के अंदर जो फूल आने की जो प्रक्रिया होती है दीर्घ दिवसीय पौधों में, वो जिबरेलिन उसको प्रमोट करता है। ठीक है, प्रेरित करता है। तो हमारा अभिकथन तो सही हो गया। अब हमारा कारण क्या कहता है कि जिबरेलिन के उपयोग द्वारा अनुवांशिक रूप से लंबे पौधे छोटे हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। देखो, जिबरेलिन का पौधों की हाइट के ऊपर, उनकी ऊंचाई के ऊपर फर्क तो पड़ता है, लेकिन ये जो छोटे पौधे होते हैं उनको तो ये लंबे बना सकता है। ठीक है, लेकिन लंबे पौधों को जेनेटिकली छोटे नहीं बना सकता। तो यानी कि हमारा कारण गलत हो गया, है ना। तो अब हमारे अभिकथन और कारण के आधार पर सही विकल्प का चयन कर लेते हैं। तो हमारा पहला विकल्प क्या कहता है? ए कहता है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ये हमारा विकल्प गलत है क्योंकि हमारा कारण गलत है। तो ब क्या कहता है? ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये भी हमारा गलत है। स कहता है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। हाँ, ये बात सही है। द कहता है कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ये गलत है। और ई कहता है कि ए और आर दोनों असत्य है। हमारा ये विकल्प भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा सही विकल्प क्या है कि हमारा अभिकथन तो सही है लेकिन जो हमारा उसका कारण दिया हुआ है वह असत्य है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।